सर ट्रम्प वहाँ क्यों नहीं मौजूद? आप सोचिए, देखिए, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया भाड़ में जाओ। वो बेसिकली वो सबको एम्बैरस कर रहा है। वो कह रहा है जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है। हमने भी उनके कहने से पहले हमने कह दिया था कि उनका जाना बहुत मुश्किल होगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि मोदी जी पहुंचे G20 में और एक हिस्टोरिकल चीज कर दिया, एक ऐसा बॉम्बशेल स्पीच दिया है। तो जो लव हेट रिलेशनशिप, जो टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रम्प एंड नरेंद्र मोदी, पता प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जा रहे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ना जाते, मेरी अपनी असेसमेंट, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जा रहे होते। पाकिस्तान के अंदर हम जब देखते हैं G20 को, हम कहते हैं हमने G20 का हिस्सा बनना है। मोदी साहब इज ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ एवरी बिग फोरम। अब देखो G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं, वही 20 कंट्रीज जाती हैं जिसमें वो जिनकी इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर, कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। एक रहोगे, सेफ रहोगे। इवन जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वहां पर भी हमने यही बोला। साथियों, जय हिंद, जय भारत। हिंदी स्पोर्ट्स टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो के विषय में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करें। मोदी जी पहुंचे G20 में और एक हिस्टोरिकल चीज कर दिया, एक ऐसा बॉम्बशेल स्पीच दिया है, सबको हक्का बक्का कर दिया। अगर आप डिकोड करेंगे कि G20 समिट में हुआ क्या, पहली बात ये, हमने डोनाल्ड ट्रंप की एब्सेंस को इररेलेवेंट कर दिया है। ये पहली बार हुआ है कि G20 की समिट हो और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पहुंचा ही नहीं। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया क्योंकि मेरा फेक न्यूज के जो हैंडलर्स हैं उन्होंने बोला है, तो मैं साउथ अफ्रीका में नहीं जाऊंगा। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं रामाफोसा, उनकी जो वर्ड्स है बड़े ही कमाल के। उन्होंने बोला तुमने बॉयकॉट करना है, कर दीजिए, यू विल बी द ग्रेटेस्ट लूजर बिकॉज द शो विल गो ऑन। ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट जिसकी बेइज्जती व्हाइट हाउस में हुई थी उसने बोला है, और शो चला भी। चला क्यों? क्योंकि वहां पे मोदी थे। मोदी ने कुछ ऐसी स्पीच दिया है, 6 पॉइंट गेम चेंजर। ये तो हो गया कि क्या हुआ था। अब भारत क्या कर रहा है? अमेरिका ने तो जैसे बच्चे रोते हैं, ओ जी मेरी टॉफी खींच ली, मेरी पेंसिल ले ली, वो वाला काम अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किया। लेकिन मोदी लेकर आए सॉल्यूशन। 6 प्रपोजल दिए। पहली बात अफ्रीका को कि आपकी दिक्कतें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे 6 पॉइंट्स के ऊपर। 6 के 6 पॉइंट बहुत जल्दी से मैं आपके सामने रखूंगा 2 मिनट में। पहला कि जो नॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके हाथ में नहीं है। नॉलेज हमारे पास थी, एंशिएंट विजडम जिसको बोलते हैं। अगर इसको, मॉडर्न चैलेंजेस को, एंशिएंट विजडम को हम कंबाइन कर दें तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और हम सॉल्व कर सकते हैं। सस्टेनेबल लिविंग अगर हम करें, जैसे हमारा सेंचुरीज ओल्ड मॉडल था, अगर उसको करेंगे तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दूसरा, जो स्किल्स हैं, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका को ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेन द ट्रेनर मॉडल है, हम करते हैं यहाँ पर। हम अफ्रीका को, जो उनकी मैसिव यूथ पॉपुलेशन है, उसको हम टारगेट करते हैं ताकि ये हमारे लिए काम करेंगे, हम इनके लिए काम करेंगे, और सारे कंट्रीज मिलकर अगर काम करेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन का काम नहीं होगा, हम एम्पावर कर सकते हैं अफ्रीकन्स को। यानी कि अमेरिका रो रहा है पेंसिल खींच ली, और हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें पेंसिल बनाना ही सिखा देते हैं, तुम्हें छीनने की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे से कुछ छीना जा रहा है वो छीनने की जरूरत नहीं है, आइए मिलकर काम करते हैं। आप सोचिए, देखिए, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया भाड़ में जाओ। ये अफ्रीका बोल रहा है क्योंकि मोदी जी ने वहां पर कुछ बोला है ग्लोबल साउथ को लेकर, एंड बिकॉज एक आदमी नहीं आया, डोनाल्ड ट्रंप। और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स, उनका ना तो वाइस प्रेसिडेंट आया, ना कोई ऑफिशियल, कोई भी नहीं, छोटा मोटा संतरी भी नहीं आया कोई। एम्प्टी चेयर थी अमेरिका की, और ये पहली बार हो रहा है 26 साल की हिस्ट्री में, कंप्लीट बॉयकॉट। लेकिन देयर इज समथिंग विच द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच। 6 उन्होंने प्रपोजल दिए अफ्रीका को, एक ऐसा विजन बना दिया जो रीशेप करेगा ग्लोबल पावर को। क्या बोल दिया? ग्लोबल साउथ अब वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आ गया। और जो वेस्टर्न मीडिया है, कल मैंने एक आर्टिकल देखा फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, उसके अंदर आर्टिकल था कि जो अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ता जा रहा है उसे मोदी जी फिल कर रहे हैं, नॉट विद इंडिया, नो,
भारत अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है कि हम अमेरिका की स्पेस को फिल कर सके। लेकिन अगर 130 कंट्रीज इकट्ठे मिलकर उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं। इसलिए यहां पर मोदी जी ने क्या किया, ग्लोबल साउथ को इकट्ठा किया। 130 कंट्रीज इकट्ठा होकर अमेरिका की जो स्पेस वो खाली करता जा रहा है उसको भरते जा रहे हैं। ये मौका जो साउथ अफ्रीका को मिला है G20 समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। और साथ में अगर बात की जाए तो जो लव हेट रिलेशनशिप, जो टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी, वो एक बार फिर से देखने को मिला। जिस तरह से कह लें कि नरेंद्र मोदी ने फौरन से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, वैसे ही ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं G20 की मीटिंग को अटेंड करने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल वैसा ही किया है ट्रंप ने जैसे नरेंद्र मोदी ने कह लें कि पीस समिट के दौरान किया था, जो कि हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे, अब देखो G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं, वही 20 कंट्रीज जाती हैं जिसमें वो जिनकी इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर चुके हैं। हमें हमारे समझ नहीं आ रही, हम अपने डिफेंस को कंट्रोल को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मार खाते जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए, हम इस टाइम बहुत ज़्यादा इस टाइम डाउनफॉल का शिकार है। हम बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हम चल किस तरफ रहे हैं। तो 2025 की G20 समिट साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप G20 समिट को बॉयकॉट किया है। अमेरिका की कोई भी ऑफिशियल पर्सन G20 समिट में उपस्थित नहीं हुआ है, लेकिन G20 समिट में जितने भी लीडर उपस्थित हुए वो सब ट्रंप की आंखों में आग डाल के शायद है कि ट्रंप अमेरिका की उपस्थित होने या ना होने से G20 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। साउथ अफ्रीका की G20 मीटिंग के दौरान कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया मिलकर टेक पार्टनरशिप डील कर लिया है। तीनों देश मिलकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लेकर एक बड़ी डील कर दिया है, जिससे अमेरिका को टक्कर देने की, जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गया कि इन तीनों देश मिलकर अमेरिका को टक्कर देने चला है। और ट्रंप भी इससे हैरान है, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी दुनिया के नंबर 1 है। वो अमेरिकन की वजह से नहीं है, वो जो फॉरेनर अमेरिका में काम करता है उन लोगों की वजह से ही अमेरिका टेक में नंबर 1 है। और सबसे ज़्यादा भारतीय अमेरिका में काम करता है, जो अमेरिका को नंबर 1 बनाने में भारतीयों का ही सबसे ज़्यादा योगदान है। इतने दिन अमेरिका में जितने भारतीय जाता था वो अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत के साथ साथ अफ्रीका की फ्यूचर टेक्नोलॉजी को बनाने में अब मदद करेगा। अमेरिका को छोड़ के इन देशों में भारतीय इंजीनियर और भारतीय टेक्नोलॉजी की बेहतर सहयोग की बातचीत इस दिन में हुआ है। इसी बात से अब ट्रंप की पसीना छूटने लगा कि G20 बॉयकॉट करना ट्रंप के लिए विश्व में सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला कदम साबित होने वाला है।